ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 19 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, कार्य व्यवहार करते बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, यही है सच्ची यात्रा। इसी यात्रा में कभी थकना नहीं है। बाबा ने प्रश्न पूछा, ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान रत्न बाप से मिले हैं उनका दान करेंगे, उतना अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे, पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें जिसका भी कल्याण होगा उसकी आशीर्वाद मिल जाएगी। गीत सुना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों को आपे ही बुद्धि में आना चाहिए। अभी हम सब हैं रूहानी राही, भगवान बाप के पास आत्माओं को जाना है। ऐसे नहीं कहेंगे कि जीव आत्माओं को जाना है, जीव के साथ तो नहीं जाएगा ना शरीर, सॉरी, आत्मा शरीर के साथ तो नहीं जाएगी ना। जीव आत्मा को शरीर छोड़कर वापस जाना है। मनुष्य मरते हैं तो कहते फलाना वैकुंठवासी हुआ, परंतु तुम जानते हो अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बुरे संस्कारों के कारण तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत चढ़ा हुआ है, चाहे इस जन्म का व जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है। वो अब तुमको योग बल से भस्म करना है। बाप को याद करना, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। कामचित्ता पर बैठने से पाप आत्मा बनते हैं और इस योग अग्नि से फिर चढ़े हुए पाप भस्म होते हैं। तो ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि हम राही हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, हमारा बुद्धि योग बाप के साथ है, तो जैसे कि हम यात्रा पर हैं। इसमें थकना नहीं है, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत के योग की बहुत महिमा है, परंतु वो गीता सुनाने वाले कभी ऐसे नहीं कहते हैं कि शिव बाबा ने योग सिखाया। गीता में दिखाया है, एक अर्जुन को ही बैठ श्री कृष्ण सुनाते हैं, इसलिए बार बार उसमें क्या कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे धनुर्धर, हर बात में अर्जुन के लिए ही उन्होंने जैसे वो उपदेश दिया हो ऐसा दिखाते। ऐसी तो बात नहीं है ना। ये मनुष्य से देवता बनना है और पांडव सेना भी है जरूर। पांडवों की सेना को ही नॉलेज मिलती है और पांडव पति ही देते हैं। पांडव पति मना पांडवों का मालिक कौन है? शिव बाबा। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। आगे चलकर बहुत लोग कहेंगे, बरोबर गीता के भगवान ने 5000 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, परंतु ये पता नहीं है कि किसने दिया था। कल्प की आयु का भी पता नहीं है। अपनी अपनी मत देते रहते हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता, अंदर में यही नाम डालते हैं। श्री कृष्ण भगवान उवाच, अर्जुन प्रति लड़ाई भी दिखाते हैं, परंतु लड़ाई की बात नहीं है, यहाँ तुम्हारी है योग बल की बात। उन्होंने नाम लगा दिया है लड़ाई का। हाँ, लड़ाई हुई थी, लेकिन माया के साथ युद्ध हुई थी। जो अभी हम बाबा ने कहा, तुम युद्ध के मैदान में है, माया के साथ युद्ध कर रहे। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र लेकर के उन्होंने फिर स्थूल हथियार भी दिखा दिए और लड़ाई भी हिंसक दिखा दी। बाबा कहते उन्होंने नाम लगा दिया है लड़ाई का। जैसे चंद्रवंशी राम को बाण आदि दे दिए हैं, वास्तव में ज्ञान बाण की बात है। वो नापास हुआ इसलिए निशानी दे दी है। तो त्रेता युगी राम सीता का भी चित्र देना पड़े। घराने होते हैं ना, सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना,
गीता में तो ऐसी बात लिखी हुई नहीं है कि भगवान ने गीता सुनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन की। ये तो ज़रूर है कि गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। वो हिंदू कह देते हैं, अपने को देवी देवता धर्म का कह नहीं सकते क्योंकि अपवित्र हैं। ये जो कहते हैं झूठी माया झूठी काया, सो तो बिल्कुल ठीक है। झूठ खंड में झूठ ही रहेंगे, झूठे ही रहेंगे। सचखंड में है सच। फिर बाबा ने कहा सचखंड स्थापन करने वाला सच ही बताते, इसलिए क्या कहा सत्यम शिवम सुंदरम या गॉड इज ट्रूथ। बाबा कहते भारत में जो पूज्य था वही फिर अब पुजारी बन गया है। पूज्य जो होकर गए हैं उन्हों की ही पूजा कर रहे हैं। जो पूज्य घराना था वो अभी पुजारी है, इसलिए गाया जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो बाबा कहते आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, माना पूज्य डायनेस्टी थी, अभी कलयुग में है पुजारी शूद्र डायनेस्टी। सूर्यवंशी कुल चंद्रवंशी कुल। तुम बच्चों को समझाना है कि भारत ऐसा था। चित्र तो है ना, सतयुग में भारत मालामाल था। ये है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते हैं। ये वर्ण भी समझाने के लिए ज़रूरी हैं। हम ब्राह्मण हैं ऊंचे ते ऊंचे, इसको कहेंगे नया ऊंच वर्ण। जब शादी करते हैं तो भी कुल को देखते हैं ना, तो तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। भले ब्राह्मण तो दुनिया में वो भी बहुत हैं, परंतु संगम युग पर ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कुल होता है। वो ये नहीं जानते कि ये नई बात है। मनुष्य समझते इन्हों की शायद अपनी बनाई हुई गीता है। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप राजयोग सिखा रहे हैं। हम सो देवता बन रहे हैं, हम राजाई स्थापन कर रहे हैं, ऐसा और कोई कह ना सके। वो तो जो पास्ट हो गए हैं उन्हों की कथाएं बैठ सुनाते हैं। हाँ, यहाँ हम महिमा तो गीता की ही करते हैं, तो मनुष्य समझते हैं ये गीता को मानते हैं। तुम जानते हो वो है भक्ति मार्ग की गीता, परंतु जिसने गीता सुनाई उनसे तुम अब डायरेक्ट सुन रहे हो। बंदर सेना भी मशहूर है, सुना, चित्र भी दिखाते हैं, हियर नो इविल सी नो इविल, वो भी बंदरों का ही दिखाया। और बाबा ने हम बच्चों को भी वही बात सिखाई, ना बुरा देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, हाँ सारा वही। तो बाबा कहते अब बंदर को तो ये नहीं कहेंगे ना, जरूर मनुष्य के लिए बोला होगा। भले सूरत मनुष्य के परंतु सीरत बंदर की है, इसलिए ह्यूमन बंदरों को कहा जाता है। बुरा मत सुनो, कान बंद कर दो। तुम बच्चे जानते हो ये है पुराना शरीर, इसे कुछ न कुछ तो होता रहता है। कोई की स्त्री मरती है तो कहते पुरानी जूती गई, फिर नई खरीद लेंगे। शिव बाबा को तो चाहिए भी पुरानी जूती, नई जूती अर्थात नया शरीर, उसमें तो आना नहीं है। जो नए ते नया था वही अब पुराना हुआ है। जो नया था माना ये ब्रह्मा बाबा, और जो अभी पुराना हुआ है। बाबा कहते हैं नंबर 1 में 84 जन्म इसी ने लिए। जो नंबर 1 पावन सर्वगुण संपन्न है उनको भी पतित बनना पड़े तब फिर पावन बने। 84 जन्मों का हिसाब है ना, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। वही श्री नारायण जब खुद पुजारी बनते हैं तो नारायण की बैठ पूजा करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा उस नारायण का, विष्णु का 84वां जन्म ब्रह्मा बाबा। और फिर ये भी क्या करते, बचपन से नारायण की बैठ पूजा करते हैं। वंडर है ना, पिछाड़ी के जन्म में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, परंतु देखा कि लक्ष्मी पांव दबा रही है तो वो अच्छा नहीं लगा, बाबा को पसंद नहीं आया था वो। और बाबा ने फिर चित्रकार को कहा था ये चित्र हटा दो, ये इसको मुक्त कर दो। लक्ष्मी कोई दासी नहीं है जो पांव दबाए उसके नारायण के, है ना। तो लक्ष्मी का चित्र उड़ाकर सिर्फ नारायण का रख दिया। वही आत्मा फिर पुजारी से पूज्य बनती है। और फिर बाबा ने कहा तत् त्वम, तुम भी।
सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। सतयुग में बच्चे पैदा होंगे तो वो भी प्रिंसेस होंगे ना, प्रिंस प्रिंसेस होंगे ना। अब तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं वापस ले चलने के लिए। जानते हो कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, पुनर्जन्म सतयुग में मिलेगा। अब स्थापना हो रही है। तुम जानते हो कि बरोबर ऐसा अटल अखंड सुख शांति का राज्य था। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि हम राजयोग प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं। कोई कहते हैं कि फलाने संत के पास गए, हमको बहुत शांति मिली, परंतु ये तो हुई अल्पकाल क्षण भंगुर की शांति। कहीं भी कोई भी जगह पे आप जा रहे हो और वहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, माना थोड़ी देर के लिए शांति मिल रही है, बाबा कहते ये तो क्या हुआ, अल्पकाल की क्षण भंगुर शांति करके 10-20 को मिलेगी। यहाँ तो दुनिया का सवाल है। सच्ची सच्ची शांति तो बाबा ने कहा सतयुग में ही रहती है, संपूर्ण सुख भी और शांति भी। जो सियाने बच्चे हैं वो कल पहले मौफिक अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कई नई नई गोपिकाओं को घर बैठे एक बार ज्ञान मिलता है तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। कल एक युगल बाबा के पास आया। बाबा ने समझाया, बच्चे तुम बाप से बेहद का वर्षा नहीं लेंगे। आधा कल्प नरक में गोते खाकर दुखी हुए हो, अब एक जन्म विष नहीं छोड़ सकते। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पवित्र नहीं बनेंगे, ऐसा बाबा ने उनसे बात की। तो बोला है तो डिफिकल्ट। तो वो परिवार क्या बोला, वो युगल क्या बोले बाबा को, बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है। बाबा ने कहा, काम चिता पर बैठने के लिए जिस्मानी ब्राह्मण ने तुम्हारा हथियाला बांधा, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के महाराजे महारानी बनो। तो कहा आपको सहायता देनी पड़ेगी। तो उन्होंने फिर बाबा को कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है बाबा, फिर आप हमें शक्ति दो, आप हमारी मदद करो इसमें। तो बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो ज़रूर सहायता मिलेगी। बाबा ने क्या बताया फिर कि बाबा को याद करेंगे तो ज़रूर मदद मिलेगी। बोला हाँ याद करूँगा। झट बाप से हथियाला बांधा, अंगूठी भी पहनी। फिर बाबा ने उनको वो हाथ में वो बांधते हैं ना प्रतिज्ञा की डोरी, पवित्रता की, वो भी बांध दी और एक बाबा ने उनको अंगूठी पहना दी। ये बाप दादा है ना, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र नहीं बनोगे तो स्वर्ग में भी नहीं चल सकेंगे। ये अंतिम जन्म पवित्र नहीं बनने से तुम राजा ही खो बैठेंगे। इतना थोड़ा समय भी तुम पवित्र नहीं बन सकते हो? पूछा फिर बाबा तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे हैं, तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। अगर बाप का नहीं माना तो समझेंगे इन जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई नहीं। बाबा कहता अगर मेरा कहना नहीं मानेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि इन जैसा मूर्ख तो दुनिया में महामूर्ख का हो भी वो कोई नहीं है। जहाँ इतनी प्राप्ति कोई छोड़ के और फिर अपनी मनमत चलाता हो। एक होते हद के मूर्ख, दूसरे होते बेहद के मूर्ख। क्या कहा बाबा ने, एक होते मूर्ख, दूसरे हद के मूर्ख, दूसरे होते बेहद के मूर्ख। यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते हैं जो वायुमंडल को खराब करें। हंस मंडली में मल्लेच्छ बैठ ना सके। बाप कितना श्रृंगार कर लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं और माया फिर बिल्कुल कंगाल, वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। भले कोई के पास 50 करोड़ हैं तो भी वर्थ नॉट ए पेनी है, कौड़ी जैसा है। अगर उनका अच्छे काम में नहीं लग रहा है तो वो किसी काम का नहीं। बाबा ने कहा किसी की दबी रहेगी धूल में, राजा किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूटे। क्योंकि ये सब तो भस्म होना है। बाबा के यज्ञ में जिसका नहीं लगना होगा ना, उसको इतना भी संकल्प नहीं चलेगा कि चलो मैं कुछ करूं, और तो और भोग भी नहीं लगा पाएंगे बेचारे। साथ में तो सच्ची कमाई ही चलेगी और बाबा चांस देता है करने के लिए। बाबा राय देते हैं बच्चे सेंटर्स खोलते जाओ, मनुष्यों का बैठकर श्रृंगार करो, परंतु यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलने वाला भी अच्छा हो जो किसी को समझा सके या दूसरे को खोल कर दे तो वो भी बैठकर समझावे।
तो उनके आशीर्वाद से भी भरपूर हो जाएंगे। बल तो मिलता है ना। 21 जन्म के लिए फायदा है। ऐसा कोई होगा जो बाप की श्रीमत पर ना चले? कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। विघ्न तो पड़ेंगे ही। बांधेली गोपिकाओं पर कितने सितम होते हैं, इसमें निर्भय होना होता है। बाप की महिमा है निर्भय निर्वैर, हमारा कोई से वैर नहीं है। बाप श्रृंगार कराते हैं तो उनकी सर्विस स्वीकार करनी चाहिए। बाबा क्यों नहीं हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे? हमारा तो इसमें बहुत कल्याण है। हमारे पीछे बच्चों आदि का भी कल्याण है। हर एक को सच्ची यात्रा पर चलने का रास्ता बताना चाहिए। झगड़ा होगा, अबलाओं को सहन करना पड़ता है। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे कुल का नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ से हमारे कुल का निकल पड़े, फिर भले प्रजा के लायक भी बने, कम से कम गेट पास तो मिले। औरों को भी प्रजा लायक बनावे, ये भी अच्छा। प्रजा भी तो बनानी है ना। मनुष्य से देवता बनाना, ये कार्य बाप के सिवाय और कोई भी कर नहीं सकता। तुम ब्राह्मण हो ऊंचते ऊंच, वो है नीचते नीच। तुम हंस और वो बगुले, तो जरूर झगड़ा तो होगा ना, अत्याचार भी होंगे। माया रावण ने सबको बर्बाद कर दिया है। बाप आकर आबाद करते हैं, साल्वेंट बनाते हैं। पिछाड़ी में बादशाही तुम्हारी होगी। लड़ाई के बाद भारत माला माल बनता है। तो वो तो जानते नहीं है कि इस महाभारी लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। तो अब बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। भाषण भी रिफाइन करना चाहिए। शंख ध्वनि करनी है, नहीं तो कहेंगे इनके पास शंख ही नहीं है। शंख ध्वनि करनी है माना बाबा ने जो दिया है ज्ञान सारा, वो इस मुख से आवाज करनी है, सबको सुनानी है। जैसे वो लोग शंख बजाते हैं ना, तो अपने को क्या शंख बजाना है, वो वाला नहीं। शंख बजाना माना सबको उठाना, आवाज करना। तो हमें भी अपने मुख से बाबा की जो बात है वो सबको सुनानी, उसकी आवाज करनी, सब तक वो आवाज पहुंचे बाबा की ज्ञान की। शंख ध्वनि करनी है, नहीं तो कहेंगे इनके पास शंख ही नहीं है। भले कमल फूल समान है, चक्र भी है, परंतु शंख नहीं है। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा ही मुझे प्रिय है। गोपियां भी मुरली पर मस्त होती थी। श्री कृष्ण ने तो मुरली नहीं सुनाई। यह है श्री कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म। जो चक्र लगाकर आई, अब इनको नॉलेज मिली है। तुम जानते हो यह है पुरानी दुनिया, इनको फारकती देनी है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बन रहे हो। विनाश के पहले पुरानी दुनिया को फारकती देते हो। अगर फारकती नहीं देंगे तो नई दुनिया से योग भी नहीं लगेगा। इस मन में, इस बुद्धि में एक ही वस्तु रह सकती है, या तो इस दुनिया का सब कुछ कचरा पट्टी जो भी है, या फिर उसकी जगह उस व्यर्थ और नेगेटिव को हटा दो और बाबा की ये सारा चिंतन मंथन में लगा दो। तो बाबा कहते अगर फारगति नहीं देंगे, बुद्धि से इस दुनिया को नहीं भूलेंगे, दे और दे की दुनिया, तब तक बाबा से योग नहीं लगेगा। रावणपुरी में 63 जन्म दुख भोगते हैं। अब इनको फारकती दे दो। देह सहित जो कुछ भी है इन सभी को फारकती दो, फिर तुम अकेली आत्मा बन मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञानी तो आत्मा बन शंख ध्वनि करनी है।
हर एक को सच्ची यात्रा सिखलानी है, अपनी प्रजा तैयार करनी है। अगर हमें राजा बनना है तो राजा को तो पूरी राजाई अपनी स्थापन करनी पड़ेगी। इसके लिए तन भी लगाना पड़ेगा, मन भी लगाना पड़ेगा, धन भी बहुत सारा लगाना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को शंख ध्वनि करनी पड़ेगी, है ना, बहुत कुछ करना पड़ेगा। बाकी प्रजा में ही आना हो तो भले कुछ भी जो मर्जी करते रहो तुम। बाबा कहते प्रजा भी तैयार करनी है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि से पुरानी दुनिया को फारकती देना है, नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना है, निर्भय निर्वैर बनना है, निर्भय निर्वैर बनना है। वरदान है, व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्वबंधन मुक्त भव। व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्वबंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपनी देह में और पदार्थों में फंसना नहीं है। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित ना करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आ जाएगा। इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना, तब ही न्यारी और प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। अगर हम चाहते हैं कि बाबा के साथ का सहारे का अनुभव हमें हो, तो बाबा कहते हद के किनारों का जो सहारा पकड़ा हुआ है ना हमने कहीं कहीं दे और दे की दुनिया वालों का, तो बाबा कहते वहाँ से छोड़ना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा, बुद्धि से उन सब से डिटैच होना पड़ेगा और बाबा के साथ उतना ही बाबा को पक्का पकड़ना पड़ेगा, है ना। इसलिए बाप के सहारे का अगर हम चाहते हैं अनुभव करें तो क्या करना पड़ेगा, दुनिया के किनारों का सहारा छोड़ देना पड़ेगा। ओम शांति। सार में आज लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने आज का पॉइंट सुनाया है। परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहो तो चेहरे की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होंगी जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी। क्या सुना? परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहो तो चेहरे की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होंगी जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकती। किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी। हमें क्या करना है? बाबा के प्यार में खो जाना है, वो लवलीन स्थिति में स्थित हो जाना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य और लवलीन स्थिति में स्थित होने के लिए एक पॉइंट। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कार्य व्यवहार करते बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। ओम शांति। गीत में भी सुना, रात की राही थक मत जाना। अब हम बाबा के प्यार में, बाबा की याद में खो जाएंगे। ओम शांति।